अब युग खेलेगा ऐसा खेल कि सामने आ जाएगा सारा सच। नमक इश्क का में अब युग के सामने सच्चाई आ चुकी है कि जो लड़की कहानी बनकर इतने समय से उसके साथ रह रही है वो उसकी कहानी नहीं बल्कि कोई और लड़की है, यानी कि सत्या है। ये बात युग को पता चल जाएगी और अब सच्चाई के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा युग, और इसीलिए वो खेलेगा एक ऐसा खेल, क्योंकि जहां इरावती एक तरफ सत्या कहानी, सब लोग अपने अपने खेल खेल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और अब युग खेल खेलेगा क्योंकि इन सब के बीच में युग ही सबसे ज्यादा फंसा है। उसे तो अभी तक ये तक नहीं पता था कि जो लड़की उसके साथ रह रही है इतने समय से, उसके जज्बातों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो लड़की उसकी कहानी है ही नहीं। लेकिन अब युग को शक हो चुका है, क्योंकि जब करण कहानी पर यानी कि सत्या पर इल्जाम लगाता है युग के सामने कि आपकी बीवी के इरादे ठीक नहीं है और वो झूठा इल्जाम लगाता है, तो यहाँ पर जो युग है वो कहानी को ही सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो रूपा है वो भी अपने देवर यानी कि युग से यही पूछेगी कि तुमने अंदर तो कहानी को ही सपोर्ट किया, करण की बातों पर यकीन नहीं किया, तो फिर अब तुम आगे क्या करने वाले हो। लेकिन युग अपनी भाभी माँ से यही कहेगा कि मैंने भले ही अंदर कहानी का साथ दिया, लेकिन मैं उस हक जो करण ने कहा है मैं उसे ही सच मानता हूँ, क्योंकि ये लड़की कहानी है ही नहीं, ये तो कोई और है। और अब यही सच्चाई पता लगाने के लिए युग एक चाल चलेगा, खेल खेलेगा। देखना होगा कि क्या युग अपनी असली कहानी तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, या फिर सत्या की हकीकत भी क्या युग जान पाएगा कि उसके इरादे तो खराब नहीं थे और कहानी के साथ मिलकर ही जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें युग की भलाई थी, घर वालों की भलाई थी। देखना होगा कि क्या सत्या और इरावती की सच्चाई युग के सामने आ पाएगी और क्या वो अपनी कहानी को ढूंढ लेगा। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या युग सच में कुछ ऐसा खेल खेलेगा कि वो अपनी असली कहानी तक पहुंच जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ।